तुमने दिल से जिस जगह के लिए ध्यान किया, जो तुमने मुझे कहा कि बाबा जी मुझे यहाँ आना है, मुझे यहाँ बुलाओ, वहाँ के लिए ना तुम ये मान लो कि व्यवस्था हो गई है। और तुम्हारे जन्मदिन पर जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। और इस बार जो मैं तोहफा तुम्हें दूंगा पहले के सालों के मुताबिक इतना अलग होगा ना कि तोहफे में तुम्हें ऐश्वर्य, समृद्धि, सबकी प्राप्ति होगी। खुश हो जाओगे एकदम तुम। इसलिए अपने जन्म दिवस तक इंतजार करो मेरे तोहफे का। अच्छा मित्र वही है जो अपने मित्र की ना कुछ बुरी आदतों को पूरी तरह ना भी छुड़वा पाए, फिर भी उसे जितना हो सके उतना कम करवा दे। तुम्हारा जो ये प्रयास है ना अपने मित्र को सही रास्ते पर लाने का, बर्बादी से बचाने का, सद्बुद्धि देने का, सही तरीके से आगे चलवाने का, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। तो तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल उचित है। तुम एक अच्छे मित्र की श्रेणी में आते हो। बस एक स्वभाव में अपने नियंत्रण रखना, किसी की बात किसी से मत करना। जब भी कोई तुम्हें प्रेम की दृष्टि से देखता है, प्रेम से देखता है, तो सच बताओ, अच्छा तो लगता है ना तुम्हें? तो इससे तुम ये बात तो समझ लो कि प्रेम तुम्हें भी पसंद है। तुम भले सबको कहते हो कि जीवन ने मुझे बहुत दुख दिया, कांटे बिछाए, पर प्रेम की एक दृष्टि तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को पिघला देती है। और ये सच है। इसलिए प्रेम शब्द को स्वीकारने में हिचकिचाओ मत। प्रेम की चाहत रखना गलत नहीं है, बस तरीका गलत नहीं होना चाहिए। और तुम ये मत कहो कि मेरे प्रेमी नहीं है। सब तुम्हारे प्रेमी हैं। हम दोनों भी एक दूसरे के लिए प्रेमी ही हैं। जैसे तुम मुझे देखे बगैर नहीं रह सकते, मैं तुम्हें सुने बगैर नहीं रह सकता। तो हम दोनों भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। रिश्ते अलग अलग हैं पर प्रेम सब में है। और सारे रिश्ते में दोनों तरफ के लोग प्रेमी ही हैं एक दूसरे के लिए। तो ये मत कहना कभी कि प्रेमियों की कमी है, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग तुम्हारे प्रेमी हैं। और सुनो, सब होगा, बहुत अच्छा होगा। अपने माता पिता से सही शब्द का प्रयोग करते हुए अगर बात करोगे तो वो तुम्हारी सारी बात समझेंगे। ऐसा एक भी बात नहीं होगा कि वो नज़रअंदाज करेंगे या तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो तुम्हारे साथ तुम्हें खुशी देने के लिए और तरक्की देने के लिए ही है। तो तुम्हारी सारी बात समझेंगे। बस शर्त यहाँ ये है कि धीरे धीरे आराम से बात करना। एक बार में नहीं तो 2 बार में समझेंगे। कभी कभी ना जब तुम्हारे ऊपर कोई शक करके पूछता है ना, तुम्हारा अपना या जिस रिश्ते को अपना बहुत मानते हो, कहाँ हो, आगे पीछे दिखाओ, किसके साथ हो, किस जगह पर हो, क्या कर रहे हो, उसे शक की दृष्टि से मत देखो। तुम्हें लगता है कि वो शक कर रहे हैं, तुम्हारी वफादारी पर शक कर रहे हैं, पर बात ऐसी नहीं है। दरअसल ना वो उनके दिल और दिमाग के बीच जो खेल हो रहा होता है ना, उसमें वो चाहते हैं कि उनका दिल जीते। और वो तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को स्पष्टता दे रहे हैं। जब कोई किसी के कान भर देना, उसे बहुत बुराई करते उसके किसी अपने के बारे में, पर वो व्यक्ति सच में प्रेम करेगा ना, तो वो अपने को, जो उसका अपना होगा ना, उस पर भले शक करेगा, पर उसके लिए नहीं करेगा, अपनी मन की संतुष्टि के लिए करेगा। और वही तुम्हारे साथ हो रहा है। इसलिए किसी को भी ना गलत मत समझो। बस अगर कोई तुम्हारी इस तरह से तुमसे पूछ भी रहा है ना, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। बहुमूल्य हो तुम उसके लिए। तो बस इस बात को समझो, जानो, और बस गलत मत सोचो, किसी के लिए नहीं। खुश रहो।